आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी दौरा जारी है। उन्होंने उड़ीसा में भी कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। उन्होंने कहा कि आज 20,000 करोड़ के मनसूबे का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बम्बई हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साईं बाबा को बरी कर दिया है और उम्र कैद की सजा भी मनसूख कर दी है। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने GN साईं बाबा और 5 दिगर की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत एक मामले में माओनवाज ग्रुपों से ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाते हुए सजा को कलअदम करार दे दिया है। दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत मोहल्ला बस से दिल्ली असेंबली पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन बसों की टेस्टिंग चल रही है, इसलिए मैंने खुद सफ़र करके देखा है। अगले माह तक तकरीबन 25 बसें आ सकती हैं। खुद मैंने इसमें बस में सफ़र किया, राजघाट डिपो से लेके सिविल लाइंस विधानसभा तक, और खुद चला के भी देखी कि ड्राइवर को भी कितनी कंफर्टेबल होगी और पैसेंजर्स के लिए वाकई में बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहा यहाँ तक। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारा कंफर्ट जो हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक बसेस में है, वही सारा कंफर्ट जो है वो इस बस में है। और बहुत जल्द मेरे ख्याल से टेस्टिंग ख़त्म होते ही ये प्रोडक्शन में चला जाएगा और अगले महीने तक मैं समझता हूँ पहला लॉट जो है 25 बसें हो सकती हैं या 50 हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करेगा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने MLC इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल की है। इस मौके पर JDU के लीडरान और वज़रा भी मौजूद रहे। पार्लियामानी इंतखाब से कबल कांग्रेस छोड़कर BJP में शमूलियत का सिलसिला जारी है। वाराणसी से कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट मिश्रा भी BJP में शामिल हो गए हैं। दूसरी जानिब गुजरात के अर्जुन मोडवाडिया, अम्बरीश डेर और दीगर लीडरान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और BJP में शामिल हो गए हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO विश्वभूषण मिश्रा ने ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तहखाने की छत की मरम्मत के लिए जिला जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। पीर को दी गई दरख्वास्त में कहा गया कि नमाज अदा करने वाले हुजूम की वजह से पैदा होने वाली लर्जिश के सबब छत से पत्थर गिर गया है। संदेश खाली मामले पर बंगाल की ममता हुकूमत को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ED टीम पर हमले की जांच CBI को सौंपने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने ममता हुकूमत को मुल्जिम शाहजहां शेख को मंगल की शाम तक CBI की तहवील में देने का हुक्म दिया है। ज़राए की माने तो ममता हुकूमत हाई कोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही हैं। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को मनसूख कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस बेला माधुरिया त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि शिव कुमार के खिलाफ PMLA के तहत शुरू की गई कार्रवाई को मनसूख कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून और कवायद के मुताबिक नहीं है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं। उनकी हल्फ बर्दारी के बाद मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। इसराइल बेशुमार मासूमों की जान ले चुका है। इसके बावजूद इसराइल मजालिम करने से बाज नहीं आ रहा है। इसराइल ने गज़ा में वाक़ स्कूल की इमारत पर मिसाइल से हमला किया है। पनाहगुज़ीन बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल में मुक़ीम थी। मुतअद्दिद बच्चे शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।